दोस्तों, जब बात की जाती है कि भाई ट्रेड में सही जगह पे एवरेज कहाँ पर करें, तो ज़रा ढंग से समझना कि एवरेजिंग करने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। देखो, सबसे पहली बात ये आ जाती है कि आपको सबसे पहली चीज़ जो होती है, सबसे पहले पता होना चाहिए कि ट्रेंड है क्या। अगर किसी को ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना नहीं आता है, देन डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉब्लम काउंट होनी ही होनी है। और स्पेशली एवरेजिंग, अगर हम स्टॉक्स या वगैरह की बात करें, तो वहाँ पे तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल बात कर रहा हूँ एवरेजिंग करने की, कि यूएसडी एनआर में कहाँ पर कैसे एवरेजिंग की जानी चाहिए। इस बात के बारे में आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि यार मैंने यहीं पे एग्जिट किया था और ये यहीं से ये रॉकेट हो गया। ऐसी फीलिंग कितने लोगों को आई है, जरा कमेंट करके बताना। देखो, ये फीलिंग स्टार्टिंग में आती है, अभी की बात करें ना तो अभी ये फीलिंग नहीं आती। क्यों नहीं आती? जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, जब आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं, देन डेफिनेटली काम करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। कैसे? आइए समझाता हूँ। देखो, आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने में प्रॉब्लम निकालते हैं कि भाई हमें पता नहीं लग पाता यूएस जनरल का ट्रेंड क्या रहने वाला है। तो आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारे देश के साथ में जिस देश की इकोनॉमी को कंपेरिजन किया जा रहा है ना, वो सबसे बड़ी इकोनॉमी में आती है। तो ये बात ध्यान रखना। और वो जो जिस करेंसी की बात की जा रही है, उस करेंसी के अंदर दुनिया भर के लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और हमारी करेंसी के अंदर ऐसा है कि हम इंडियन होकर हम खुद अपनी करेंसी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हैं। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, देशद्रोही हो क्या? भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि अगर आप देख रहे हो कि यूएसडी आईएनआर की बात करें और यूएसडी आईएनआर अभी 83 चल रहा है, तो अगर आप अपने देश को सपोर्ट करना चाहते हो ना, आप कहते हो भाई मैं तो आईएनआर को बाय करना चाहता हूं, तो आप क्या कर सकते हो? यूएसडी आईएनआर को सेल करके चल सकते हो। बट जो इंसान बाय करके चल रहा है, तो एक बात ध्यान रखना, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में बोला जाए, वो अपने देश की करेंसी को पता है क्या कर रहा है? वो अपने देश की करेंसी को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। ये कहोगे नहीं, वो ट्रेंड के साथ चल रहा है। उसे पता है कि करेंसी मजबूत होना या कमजोर होना कोई रातों रात का खेल नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रातों रात चेंज हो जाएगा। अभी की बात करें, अगर मैं मंथली के बेसिस पे देखूं, तो एवरेजिंग के जो पॉइंट थे ना, लाइक जैसे अभी प्राइस चल रहा था 83.34, जब ये प्राइस था उस कंडीशन में देखा जाए, तो मेनली जो ओपन इंटरेस्ट था वो 83.25 के ऊपर था। देन उसके बाद में 83 के ऊपर था। अभी की बात करें तो 83 के बाद में जो नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट जोन है, वो कौन सा काउंट होता है? 82.75। अब अगर किसी इंसान ने प्रॉपर वे में मनी मैनेजमेंट के साथ काम किया होता है, तो फर्स्ट टाइम एवरेज कहाँ पे किया जाता है? यहाँ पर एवरेज किया जाता है। सेकंड टाइम एवरेजिंग कहाँ पे की जाती है? यहाँ पे की जाती। थर्ड टाइम पे एवरेजिंग करने की बात करता हूँ तो यहाँ तक आता। और ये एक्सट्रीम है, यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी मैं कहता हूँ केवल और केवल लाइक 10% भी काउंट करें ना, तो वो भी ज़्यादा है यहाँ तक जाने की, 82.75। अभी की बात करें तो अभी जो कंडीशन चल रही है 83, बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि कुछ ही दिनों के अंदर ये वापस अपनी मूवमेंट के अंदर कंटिन्यू कर जाए। अब लोग कहेंगे ऐसे कैसे? भाई ये बात ध्यान रखना कि जो एनएससी का डाटा होता है वो काम करता है। वो कोई पागल नहीं है कि आपको ऐसे ही आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है कि आप एनएससी का डाटा को चेक करो। एंड जब आपको पता हो कि ट्रेंड अप है, तो आपको बाय साइड पर ट्रेड लेने में पैनिक कंडीशन कब बन सकती है? इस बात को समझो। पैनिक कंडीशन तब बनेगी जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा लॉट्स के अंदर काम करने वाले हो। अगर कोई इंसान बेसिकली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काम कर रहा है, देन उसको पैनिक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन पैनिक में कब होगी? जब कोई इंसान वीकली के ऊपर काम कर रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप डिलीवरी में काम कर रहे हो ना, तो 2 महीने से लेकर 3 महीने आगे के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करो, ताकि आपको ये पैनिक कंडीशन ना बने। नॉर्मल पैनिक कंडीशन यही बनती है कि जब हम मान लीजिए फ्यूचर में काम कर रहे हैं, तो फ्यूचर के अंदर एक रूल होता है कि आप 3 मंथ से आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर कोई निफ्टी के अंदर काम कर रहा है, तो निफ्टी के अगर वो फ्यूचर में काम कर रहा है और फ्यूचर में वो 3 महीने आगे वाले में काम कर रहा है, तो उस इंसान का कॉन्फिडेंस ना काफी हाई होता है। कंपैरिजन किया जाए, अगर कोई निफ्टी में ही काम कर रहा है और वो काम कर रहा है वीकली बेसिस पे, तो उसका कॉन्फिडेंस कम रहने वाला है। क्यों रहने वाला है? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मेरे पास तो टाइम वैल्यू नहीं है, मुझे जल्दी ये ट्रेड बंद करनी पड़ेगी। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा माइंड होता है वो हमें पैनिक कंडीशन में एग्जिट करा देगा, और एग्जिट करने के बाद में दोबारा से नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट नोट में हमारी एंट्री नहीं करवाएगा। ये बात ध्यान रखना। बट अगर इसकी बात करें, जिसके पास में 3 महीने का समय है, उसके पास में कोई टेंशन नहीं होती। उसको पता है कि भाई मैंने बाय किया हुआ है, एंड एक बेसिकली टाइम के बाद में टाइम वैल्यू के साथ में वापस रिकवरी करते हुए मैं वहाँ पे एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे टाइम वैल्यू होने के कारण उसको पैनिक कंडीशन नहीं बनेगी। देन इसी की बात करें, अगर मैं बात करूँ करेंसी मार्केट की, तो करेंसी मार्केट में तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी सहूलियत है कि यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 10 महीने 12 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर भी काम कर सकते हो। अब इतना आगे नहीं जाना चाहता अगर कोई, तो कम से कम 4 महीने आगे के में काम करना चाहे तो कर सकता है। और जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस हो चुके हैं, वो तो चाहे तो 1 महीने आगे के में ही कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। क्यों? जब आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे बाय पोजीशन क्रिएट की है, और बाय पोजीशन क्रिएट करने के बाद में मूवमेंट हो रही है, नीचे आ गया, नीचे आने पर आपको पता लगा भाई यहाँ मेरी एक्सपायरी है,
और आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर है कि यहाँ से यहाँ तक का जो लॉस था, अगर मैं वापस यहाँ पर एंटर करता हूँ और ये वापस रिकवर कर रहा है तो वो तो कवर हो ही गया ना। अब ये चीज़ उन लोगों के लिए थोड़ी सी अजीब हो सकती है जो बिल्कुल नए हैं, बट जो लोग थोड़े एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं वो तो 1 महीने या 2 महीने आगे की कॉन्ट्रैक्ट नोट में भी काम करेंगे ना, तो उनको पैनिक कंडीशन फिर भी नहीं होगी। क्यों? दे नो कि वो ट्रेंड के साथ बैठे हुए हैं, और ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बचपन से सुनते आ रहे होंगे आप। बेसिकली शेयर मार्केट में जो भी इंसान काम कर रहा होगा वो इसलिए ही बोला जाता है, ट्रेंड के साथ काम करने का रीज़न ये हो जाता है। अभी जैसे 83 का प्राइस चल रहा है, तो पैनिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। वो नीचे तो आना ही था ना, उसका सपोर्ट जोन था वो मंथली बेसिस पे, अगर वो ना आता तो प्रॉब्लम की बात थी कि ये अपने सपोर्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, अपने रेजिस्टेंस को फॉलो नहीं कर रहा है। इस जगह पे बेसिकली बोला जाए, मैं किसी को बाय करने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोलना चाहूँगा आप यहाँ पे लिख लीजिए पेपर ट्रेड के लिए कि मैं अगर 83 पर एंटर करता तो मुझे कितने टाइम के अंदर रिकवरी मिलती है और कितने टाइम में मेरा यहाँ पे प्रॉफिट मुझको देखने के लिए मिलता। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप ये एक बार इसको नोटिस करोगे, आप इसको 2 बार नोटिस करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, 5वीं बार आपके अंदर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हिम्मत आ जाएगी कि भाई मुझे भी ऐसी अपॉर्चुनिटी के अंदर एंटर करना है। एक बात ध्यान रखना, जो भी बड़े प्लेयर होते हैं ना, लाइक वो कोई भी हो, लाइक छोटी मोटी पार्टी की बात करें, बड़े प्लेयर की बात करें, अगर कोई इंसान एंटर करता है ना, मान लो उसको दिखाई दिया कि ये सपोर्ट जोन पे मैंने यहाँ बाय किया, बाय करने के बाद में जब ये ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो जाता है, चलने लग जाता है, तो ऐसे एंट्री की जाती है। लाइक जब ये ऊपर की तरफ चल रहा है ना प्राइस, तो बीच बीच में एंट्री की जाती है कि यहाँ यहाँ पर मैं अपनी क्वांटिटी को ग्रो करूंगा। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये तो अजीब स्ट्रैटेजी हुई। भाई कभी भी कोई भी एक समझदार आदमी अपना पूरा पैसा एक जगह पर एंट्री नहीं कराता है, इस बात को ध्यान रखना। आप भी उनमें ही काउंट करो। इसी तरीके से तो ऊपर की तरफ जाते हुआ अगर प्राइस यहाँ पे नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ आना चालू कर रहा है, तो कभी भी एंट्री जो है, एक एंट्री यहाँ पे की, मान लीजिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर किसी का 10 लाख का फंड है तो आपको 20% फंड के साथ गेम खेलना होता है, और 20% फंड में आपके मान लीजिए लाइक 2 लाख यूज़ हो रहे हैं, तो वहाँ पे आप 100 लॉट में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि अभी भी आपके पास 400 लॉट्स खरीदने की क्षमता है। तो भाई आप खुद समझ सकते हो, फर्स्ट एंट्री यहाँ हो गई, सेकंड एंट्री मान लीजिए यहाँ हो गई, थर्ड एंट्री अगर यहाँ पे भी कर ली, तब भी आपके पास में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे रिकवरी के बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। और एनएससी का डाटा यूज़ कर सकते हो, बार बार सपोर्ट जोन पर प्राइस आने पर आप एंटर कर सकते हो। वो तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होती है। जो भी आम जनता होती है, आम जनता की गलती ये रहती है, जब वो ऊपर की तरफ रॉकेट हो जाता है ना और न्यूज़ आ जाती है कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है कमज़ोर होता जा रहा है, वो यहाँ जाके एंटर करते हैं। और जो समझदार आदमी काउंट कहलाएगा कि भाई उसको पता है कि जब सारी दुनिया डर के मारे पैनिक कंडीशन में आती है ना कि अरे भागो रे भागो वाला सीन, वो तब जाके इस पर्टिकुलर जोन के अंदर एंटर करता है और बिल्कुल अच्छे वाला प्रॉफिट गेन करके निकलता है। आप अभी देखोगे तो विद इन 5 to 7 डेज के अंदर नॉर्मल ये मूवमेंट आनी चाहिए। मूवमेंट जो होगी वापस अप ट्रेंड पे, और अप ट्रेंड में आते ही मूवमेंट जो है कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये यूएसडीएनआर के लिए कोई नई बात नहीं है। और अगर एक लेवल के बाद में नीचे की तरफ ब्रेक होना चालू हो जाता है तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे काउंटर ट्रेड का सहारा ले सकते हैं। और काउंटर ट्रेड का सहारा कौन ले पाएगा? जिस इंसान ने 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने आगे के कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर ट्रेड को एक्टिवेट किया होगा, वही इंसान वहाँ पे प्रॉफिट गेन कर पाएगा। कॉमन सी बात आ जाती है। एंड काफ़ी सारे लोग यहाँ पे गड़बड़ क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग ना यहाँ पे लाइक पोजीशंस को बांट रहे हैं, मतलब गड़बड़ कर रहे हैं क्या, जैसे कि इंट्राडे हो गई, इंट्राडे ट्रेड्स हो गई, स्विंग ट्रेड्स हो गई, इसी तरीके से पोजिशनल ट्रेड हो गई, ठीक इसी तरीके से ऑप्शंस की ट्रेड्स हो गई। ऑप्शंस के अंदर मेनली ऑप्शन सेलिंग की ट्रेड हो गई। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। गड़बड़ क्या हो जाती है, अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड डाली है तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि भाई देखो मैंने यहाँ पे काम किया और मैंने देखा कि आज का लोअर जोन ये है, आज का हायर जोन ये है, और मेरा आज का मैग्नेटिक जोन ये है। तो भाई जैसे ही मुझे दिखाई दे कि मैंने लोअर जोन पे एंटर किया था, मैग्नेटिक जोन पे एग्जिट करना चाहता हूँ या हायर जोन पे करना चाहता हूँ, तो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। और अगर आपको लगता है कि भाई मैं इंट्राडे वाली ट्रेड ही करता हूँ केवल और केवल, तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 लॉट बाय किए हैं और ये थोड़ा सा ऊपर आता है, पूरे दिन मूवमेंट ही नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे टाइम बंद होने वाला होगा शाम के समय, तो अगर आपने जनवरी मंथ के अंदर बाय पोजिशन बनाई है तो 100 लॉट में आप सेल साइड पर आप क्या करेंगे, फरवरी मंथ के अंदर सेल बना देंगे। अब कल क्या हो
सकता है कंडीशन, मार्केट या तो ऊपर की तरफ खुलेगी तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, मार्केट यहीं साइडवेज खुलेगी तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मार्केट अगर नीचे खुल जाती है तो आपको फायदा होगा क्या, आप सेल साइड का प्रॉफिट बुक करोगे और बाय साइड वाली जो ट्रेड्स है ना उसको फिर से जब आपका अगले दिन का लोअर जोन आता है उस जगह पे आप अपनी बाय वाली ट्रेड को फिर खुला छोड़ दोगे। तो ये चीज आप कर सकते हो जो कि केवल इंट्राडे पर्पस के लिए यूज की जाती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हायर जोन जो हम लोग काम करते हैं, हायर जोन, लोअर जोन या फिर मैग्नेटिक जोन जो है वो उन लोगों के लिए है जो इंट्राडे करना चाहते हैं। स्विंग ट्रेड की बात करें तो स्विंग ट्रेड के अंदर आप नॉर्मली क्या कर सकते हो, आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर यूज कर सकते हो स्विंग ट्रेड को, एंड इजी वे में वहाँ पे आपके लिए रहेगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म का व्यू मिल जाता है कि कहाँ पे मार्केट जा सकती है और उसी अनुसार आपको वेट करना होता है। पोजिशनल की बात करें, जैसे अभी 83 का सपोर्ट जोन है, अभी क्या है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पैसा लेके बैठे हुए थे। देखो आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो लाखों रुपए अपने अकाउंट में रखे रखते हैं, बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी आने पर, बिल्कुल सही अपॉर्चुनिटी आने पर वो अपने पूरे पैसे को ना यूज करने की कोशिश करते हैं और उस पैसे से पैसा कमाते हैं। शायद आपसे ज्यादा कमा जाए, जो बेसिकली सोच रहे हैं ना कि हम डेली काम करते हैं, शायद आपसे ज्यादा कमा जाए। तो अभी 83 वाला जोन वो है कि जहां पर लोग एंटर करेंगे और ऊपर की तरफ जब भी मूवमेंट करेगा लाइक विद इन 10 डेज 15 डेज, देन वो एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन करेंगे। और पैनिक में केवल वही इंसान रहने वाला है जिसने अपनी क्वांटिटी को बहुत ज़्यादा, जो लॉट्स है ना वो इतने ज़्यादा कर दिए हैं कि उसकी साइकोलॉजी उन चीज़ों को मैनेज ही नहीं कर सकती। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन नेचर में होता क्या है, जैसे ही हल्का सा भी लॉसेस देखने के लिए मिलेंगे ना, आपको हल्के से भी लॉस हुए तो आप वहाँ पे, आपका माइंड क्या करेगा, माइंड कहेगा कि भागो। कॉमन सी बात है, माइंड का काम होता है आपको प्रॉब्लम से बचाना। तो उसके लिए एक सिंपल सा सॉल्यूशन है कि ट्रेड को क्या किया जाए मेरे भाई, एग्जिट कर दिया जाए। और वो आपको कुछ ना कुछ आर्गुमेंट दे देगा कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में नहीं आना है। अगर अभी किसी की बहुत हाई क्वांटिटी है और 83 के प्राइस पे वो खड़ा हुआ है, उसको लग रहा है नीचे गिर गया, तो पैनिक हो रहा है, वो पता लग जाता है आम आदमी को ना, मान लीजिए एक आम आदमी है, उसको पता लग जाता है कि मुझे पैनिक कंडीशन हो रही है भाई, मुझे रात को नींद नहीं आ रही है वगैरह वगैरह। तो आप क्या कीजिए, अगर आपकी क्वांटिटी मान लीजिए 100 क्वांटिटी है यहाँ पे, तो उसको थोड़ा कम कर लीजिए। असली गेम पता है क्वांटिटी का होता है। सोचो यहाँ पे क्वांटिटी कम होती तो आपको अच्छा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, यहाँ से ऊपर तक का प्रॉफिट गेन करने वाला हूँ, और अगर ये नीचे गिर भी गया तो नीचे गिरने पर मेरे पास में इतना फंड अवेलेबल है कि मैं यहाँ पे एवरेज को यूज कर पाऊँ। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि आपको पता रहे कि आपके फंड के हिसाब से आपको कितना ट्रेड लेना चाहिए। वरना लोग गलती क्या करते हैं, अपने 80% फंड को यूज़ कर लेते हैं और उस 20% फंड के साथ में क्या झुंझुना बजाते रहते हैं। 80% तो यूज़ हो चुका, वहाँ पे अगर लॉसेस दिखाई देंगे तो भाई एक बात बताओ, ये 20% जो फंड है ये आपको कैसे सेव कर पाएगा, नॉट पॉसिबल ना। जबकि होना क्या चाहिए कि इस 20% फंड को आप ज़्यादा 30% फंड को आप यूज़ कर लीजिए, जो आपका 70% फंड बचा हुआ है उसको आप यूज़ कर सकते हो किस चीज़ में, एवरेजिंग की स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करने के अंदर, जहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिखाई देगा। प्लस आपके माइंड में से जो पैनिक कंडीशन होती है कि मुझे डर लग रहा है, पैनिक हो गया, या फिर आपका माइंडसेट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है कि भाई रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार टेंशन हो रही है, बार बार ट्रेड को देख रहे हो, तो आप समझ जाओ कि आपको पैनिक हो रहा है। बहुत सारे लोग ना अपनी गलती को मानना नहीं चाहते मेरे भाई। अगर आपको पैनिक हो रहा है ना, तो मैं आपको फिर कहना चाहूंगा अपनी क्वांटिटी को कम करना सीखो। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे भी, मैं 400 क्वांटिटी में भी बैठा हूं ना, 500 क्वांटिटी में भी लेके बैठा हूं, मुझे कोई पैनिक नहीं होगा, बिकॉज मैं वो प्रैक्टिस कर चुका हूं, है ना। अब आप अगर पहले दिन से आने की सोचोगे और सोचोगे 400-500 क्वांटिटी में काम करूंगा, तो आप यहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा जाओगे। आपको ये नहीं पता कि ये कितनी मूवमेंट करता है। यूएसडी जो है एक लिमिट से ज्यादा मूवमेंट नहीं करता है, और लिमिट जिसको पता लग जाती है कि हाँ यार इस लिमिट तक आता है और इससे नीचे भी आ जाएगा तो मुझे क्या करना है, आपके पास में अगर यहाँ पे प्लान भी हमेशा अवेलेबल होगा तो नुकसान होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। और जब आप ये 1 से 2 बार या 3 बार देख लोगे ना कि भाई कैसे नीचे आया था, लोग सब डर रहे और डरा रहे थे और मैं तब भी बैठा रहा और उस कंडीशन में अब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो आप 2 से 4 बार जब देख लोगे तो आप उस ग्रुप से, जो डर वाला ग्रुप है, पैनिक कंडीशन वाला ग्रुप है, आप उस ग्रुप में आ जाओगे जिस ग्रुप को पता है कि ये चल क्या रहा है, उसको पता है कि ये हो क्या रहा है। लाइक लोगों को डराया जा रहा है ताकि वो वहां से ट्रेड एग्जिट करें, और जो इंसान सही जगह पे ट्रेड लेके बैठा है, अपनी लिमिटेड क्वांटिटी के साथ बैठा है, एवरेजिंग करने के लिए उसके पास फंड अवेलेबल है, तो उसको पैनिक हो जाए मैं नहीं मान सकता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। बाकी पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को डर लग रहा है तो क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिए, मौका फिर से मिलेगा, ऐसा नहीं है। बट ऐसा ना हो कि डर के मारे रात को नींद नहीं आ रही है। देखो ये चीज़ होती है और मैं इस चीज़ को एग्री करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ। बट गलती कहाँ होती है, क्वांटिटी बहुत हाई होती है तब इंसान फंस जाता है। और एवरेज ऐसे नहीं होता कि 10 पैसे गिरा ये पकड़ एवरेज, हर 10 पैसे पे एवरेज, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हम लोग खुद क्या करते हैं, एनएसए के डाटा को यूज़ करते हैं, जो सपोर्ट जोन होता है वहाँ पे एवरेजिंग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। और सही जगह पे एवरेजिंग करने से ही आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट का रूल समझ में आने वाला है, वरना आपको प्रॉब्लम
प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्लस आप यहाँ पे 80% फंड यूज़ कर लेते हो, उस 20% फंड को सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थमा देते हो, तो वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ना मेरे भाई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी फालतू की ट्रेड्स कोई पड़ी हुई है तो उसको एग्जिट करके अपने फंड को बना के रखो, ताकि आपको पैनिक ना बने। अगर ये चीज़, ये प्रेशर आप झेल जाते हो, तभी आप अच्छे ट्रेडर बन पाते हो, ये बात ध्यान रखना। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, स्पेशली इस नंबर पे करना। जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके कवर कर दिए जाएंगे, ठीक है। बाकी अगर आप करेंसी मार्केट के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें जानना चाहते हो तो ये वेबसाइट है explosivtrades.in, ठीक है। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके वहाँ से आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हो। एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट होती रहती है। इस वीडियो का क्वेश्चन है कि भाई 4+2 कितने होते हैं और कितने लोगों को पैनिक कंडीशन हो रही है। ज़रा इस नंबर पे मैसेज करके बताओ कि हाँ मुझे पैनिक हो रही है, और अपनी पोजीशन शेयर करो। आई विल ट्राई कि भाई क्या चीज़ें हो रही हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, कोई गलत पोजीशन तो नहीं है। आप यहाँ पे कंटिन्यू पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं आती, ठीक है। बाकी पैनिक मत आओ, ट्रेंड अप ही है, ट्रेंड अप ही रहने वाला है। बस आपको अपने फंड को मैनेज करके रखना है कि मैं इस चीज़ को मैनेज कर पाऊँ, ठीक है। बाकी ऐसी पैनिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं होती। 2-4 बार आप जब ये कंडीशन देखोगे ना, मैं कई बार देख चुका हूँ इसलिए मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ। 2-4 बार आप ये कंडीशन देखोगे तो आप पैनिक कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं आओगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।